कितना होगा? 300, 200, इज दैट गिलास ऊपर मैंने उसका कितना होगा? 200। 100% इंक्रीज आ गया तो 200 होगा, जाहिर ही बात है। ऐसे है ना जी, ऐसे है कि नहीं? ऐसा है ना। चल आप लोगों की बात मानूंगा, फिर देखते हैं कि गलत आता है या ठीक आता है। देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज के हवाले से मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, याद है आपको? फिर एमसीक्यूज की तरफ आप लोग देखेंगे, गिलास पे जरूर जाए। फिर एमसीक्यूज की तरफ आप देखेंगे, बगैर सोल्यूशन आप लोग जहन में इसको सॉल्व करेंगे, पेन की जरूरत भी नहीं आएंगे। कौन सा है आप लोगों को पता होनी चाहिए फार्मूले की। जिस तरह पहले मैंने कहा कि जहां पर स्क्वायर आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए तो पॉसिबिलिटी ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा होती है। फिर ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें चेंजेस आए हैं, कितना? 100% आया है। तो आप लोग क्या करें इसको, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी प्राइम स्क्वायर। इसकी फिर जरूरत नहीं होती, जस्ट स्टेप वाइज करवाता हूं कि आप लोगों का जहन क्लियर हो जाए। इसको आप लोग 1 नाम दे रहे। अब आप लोगों को पता है कि मोमेंटम में 100% चेंजेस आया है, ठीक है। अगर हम यहां पर 100 पे स्क्वायर ले ले तो काइनेटिक एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, ऐसा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब इंक्रीज की बात हो रहा है, चाहे वो यहाँ पे स्क्वायर हो या यहाँ पर स्क्वायर रूट हो, तो फिर क्या करना है, 100% लेना है इनिशियली। इसके साथ वो जितना इंक्रीज आ गया है इसके साथ क्या करें, प्लस करें। कितना आ गया? 200%। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये 200% इसका आंसर है। 200% का मतलब क्या है, इससे आ गया 2, इंक्रीज आ गया कितना, 2। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो यहां पे होगा कितना, 4 होगा। 4 है, परसेंटेज में मांगा है। आप लोग देखें 400, 100, 300, इसमें 400 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, तो कौन सा है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो इसको कन्वर्ट करना है किस चीज में, परसेंटेज में। अब यहां पे आ गया 400%, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 नहीं होगा फिर, क्योंकि आपका आंसर तो ये है, लेकिन आपको याद नहीं है 100% आपने कर्ज मांगा है, तो ये इससे माइनस करे, 100% इज इक्वल टू, ये आपका आंसर होगा। और ये तरीका हर जगह पे यूज करें, जहां पर भी इंक्रीज आ जाए तो 100% प्लस इंक्रीज, डिक्रीज के बाद हो रहा है तो 100% माइनस डिक्रीज। समझ रहे बात की, डिक्रीज के साथ प्लस, और सॉरी डिक्रीज के साथ माइनस और इंक्रीज के साथ प्लस। वो आप लोग दूसरी फार्मूले से भी कर सकते हो जो आप लोगों ने रट्टा लगाए हैं मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 3 में, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर उसमें चेंजेस आता है 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई 100। लेकिन वो जस्ट यूज करते हैं हम किस चीज़ के लिए, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, एमसीक्यूज ये है, यही एमसीक्यूज है, लेकिन मैं बात करूं कि इंक्रीज आया है किस चीज में, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल में कितना इंक्रीज आया है, 100% आया है। और मैं मांग रहा हूं कि एरिया में कितना % इंक्रीज आएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि सरकमफेरेंस का ताल्लुक जो एरिया के साथ है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोगों को याद है ये इक्वेशन, याद है कि नहीं है, याद है, नहीं है, नहीं है ना, तो फिर ददी वजाल ने पैसे अखलवानो कि चला तो हुक्म
कैसे बना के वही। अच्छा जी, लेट्स रुपये में देना क्लास आखिर के वालम साहब। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, सबको पता है, ठीक है। आर बराबर है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो आर बराबर होगा ए डिवाइड बाई पाई इंटू होल्स अंडर रूट। क्लियर है? यहां पर लगाओ सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई पाई। पाई में इसमें लिखता हूं तो फिर क्या होगा, ये पाई स्क्वायर ए डिवाइड बाई ए, पाई स्क्वायर पे अंडर रूट तो वापस पाई आएगा, लेकिन खास मकसद की नहीं कि ये पाई ख़त्म करूँ। सो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सरकमफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ए। क्या चीज मालूम करना है, एरिया। तो यहां पर क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू सरकमफेरेंस स्क्वायर, सेम एज इट इज, यहां पर भी स्क्वायर यहां पर भी स्क्वायर। क्लियर है? ये जो फार्मूला है बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रीवियस पेपर देखो तो वहां पे गिवन था कि एरिया आपके पास बराबर है 100 डिवाइड बाई पाई, फिर कहता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा। यही फार्मूला इस्तेमाल करें, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई पाई, पाई पाई खत्म, 2 अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 20। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकमफेरेंस में अलग क्लास बनता है, इसमें इतने न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें इतने रिलेशन आते हैं, लेकिन चलो ये मैं बाद में देखूंगा, ठीक है, कि शायद एमसीक्यूज क्लास के बाद मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के क्लास हो, ठीक है, तकरीबन अक्टूबर में वो होगा। जो टॉप 20 चैप्टर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक्स है स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए मैं जस्ट 4 डेज़ क्लास रखूँगा, फिर देखेंगे उसमें। आ जाए 10 नंबर की तरफ। Which of the following is a dimensional formula for the energy per unit area per unit second? शाबाश। यहाँ पे MCQs में गलती भी है ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी होना चाहिए कि आप लोग निकालें। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड मतलब पर यूनिट टाइम। तो आप लोगों को पहला ये होने चाहिए याद कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कह रहा है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होगा बेटा, ये इंटेंसिटी होगा, ठीक है। इंटेंसिटी का आप लोगों से क्या मांग रहा है, डायमेंशन मांग रहा है, तो क्या होगा जी, mt⁻³ एग्जैक्टली। लेकिन इसमें जो है mt⁻³ नहीं है, इस वजह से आप लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करें, mL0t⁻3 तो t⁻³ या इसके साथ नीचे लिख के ई नंबर ऑप्शन mt⁻³ नंबर 11 कहता है the ratio of dimension of Planck constant in date of moment of inertia is the dimension of dash dash dash। किस चीज का डायमेंशन है, जी बेटा शाबाश। क्या होगा, रेशो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लॉन्क कांस्टेंट। ऐसे एमसीक्यूज के चांसेस है इस दफा, जरूरी नहीं है कि ये आ जाए, लेकिन रेशो ऑफ फॉर एग्जांपल मोमेंटम टू इम्पल्स, मोमेंटम टू फोर्स इज द डायमेंशन ऑफ डैश डैश डैश। तो कौन सा डायमेंशन होगा, शाबाश, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टाइम और फ्रीक्वेंसी। E is equal to HF मतलब H is equal to E divided by F, ठीक है। और I क्या है, mr², ये है। यहां पर आप लोग देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन 1/f का मतलब सेकंड, तो सेकंड इसके साथ खत्म। तो दिस डिवाइडेड बाय ये होगा किलोग्राम, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसके साथ खत्म। 1/s किस चीज का डायमेंशन है? फ्रीक्वेंसी का। एनर्जी का डायमेंशन क्या है? एनर्जी का बेस यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेस यूनिट है। तो केजी मीटर स्क्वायर उसके साथ खत्म हो जाएगा, इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों का एक इक्वेशन जो है वो आएगा F। नंबर 12, द विड्थ ऑफ अ ह्यूमन हेयर इज 0.1 millimeter. The width of this human hair in micron is, human hair बाल के बारे में कहता है कि इस बाल का जो विड्थ है ये कितना है? ये है 0.1 मिलीमीटर। कहता है अगर इसको हम माइक्रोन में लिखे तो क्या होगा? अगर इसको हम माइक्रोन में लिखे, माइक्रोन इज द यूनिट ऑफ लेंथ, 10⁻⁻6 के बराबर है। किस चीज के बराबर है? 10⁻⁻6 के बराबर है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? ये एमसीक्यूज आए हैं 2014 में या 2013 में आया था, इसी शाबाश। द विड्थ ऑफ अ ह्यूमन हेयर is 0.1 millimeter. The width of this human hair in micron is, सिंपली बात है बेटा, देखो 0.1 मिलीमीटर ये है, तो इसका मतलब क्या है? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मीटर। अब इससे बनाना है माइक्रोन, 10⁻⁻6 बनाना है, तो क्या करना होगा? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मीटर लिख सकता हूं। 10⁻+3 खत्म, ये दोबारा आता है। यहां पर क्या बनेगा? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और 10⁻⁻3 से बनेगा 10⁻⁻6 मीटर। ये बनेगा क्या? ये बनेगा 100 और ये बनेगा माइक्रोन। 10⁻⁻6 मीटर का मतलब क्या है? माइक्रोन, ठीक है ना? या फर्मी, फर्मी का मतलब क्या है? फेम्टोमीटर, 10⁻⁻15 मीटर। माइक्रोन का मतलब क्या है? 10⁻⁻6 मीटर। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ एक और भी है, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम कैसे कहते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। समझ आ रही बात की? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 13 की तरफ आ जाए, जो ऑलरेडी पहले मैंने किया है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर प्लॉट, सर्कुलर प्लॉट है ऑफ प्लेन इज इंक्रीज बाय 10%। आप लोगों का प्लॉट है हैदराबाद में, ठीक है? अल्लाह दे रहे सबको कि अपना अपना घर बना दे, ठीक है? कहता है अगर इस प्लॉट का सर्कमफेरेंस टोटल लेंथ में क्या करो? इंक्रीज करो। आप लोग खुश हो जाएंगे, हाँ 10% इंक्रीज आ गया, इसमें आ गया ना। अब आ जाइए कि क्या परसेंटेज मालूम करेंगे। व्हाट इज द बेस एस्टिमेट ऑफ द टोटल परसेंटेज दैट द एरिया ऑफ द प्लॉट इंक्रीज। एरिया कितने इंक्रीज हो गया? आप लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेटर उठाएंगे कि हमारा बेस प्राइस क्या होगा। अब पहले 10 लाख का था, तो अब कितना का होगा, ऐसा है। तो यहाँ पे हम एरिया की बात करते हैं, फिर क्या उठाना है? कैलकुलेटर उठाना है। लेकिन आप लोगों को पता है कि सर्कमफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √a, ये वाला है, ठीक है? सर्कमफेरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √a। कितना इंक्रीज आ गया? 10%। तो इसका मतलब 110% दैट इज इक्वल टू 1.1 √s पे ले लो, तो ये बनेगा 2.1 बनेगा या 21 बनेगा। लेकिन आपका आंसर यहाँ पे क्या होने चाहिए? 21% आएगा। 1.1 पे √, ले लो, फिर मल्टीप्लाई करें 100% के साथ, वो आपको मिलेगा
21% आप लोगों का क्या है आंसर। कैलकुलेटर के बगैर तो हम नहीं मालूम कर सकते, लेकिन अंडर रूट पे जब क्वेश्चन आएगा बेटा, या 21% होगा, 21 होगा, या एरिया आपके पास 10 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नोन है। जितनी भी पास पेपर में देखे अंडर रूट वाले जितने भी इंक्रीज आए हैं तो वो 10% आए हैं। यकीन नहीं आता तो आप लोग देखें, 100%, 200%, 3%, ये तो इजीली सॉल्व होता है। लेकिन अगर 10% आ गया तो आप लोगों से पहले मालूम होनी चाहिए कि 21% इंक्रीज आता है इसमें। ठीक है। नंबर 14, इन ब्रिटिश सिस्टम मास इज अ व्हाट? ब्रिटिश सिस्टम में मास क्या है? फंडामेंटल यूनिट। इन ब्रिटिश सिस्टम मास इज अ फंडामेंटल यूनिट, derived unit, supplementary unit, are both A and B? कौन सा है जी? फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल है ना, तो फिर आप लोग क्यों कहते हो कि ब्रिटिश सिस्टम में पाउंड यूनिट ऑफ फोर्स है? तो फंडामेंटल तो मास नहीं होगा, फिर ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। आप लोग नहीं कहते हैं कि फुट, पाउंड एंड सेकंड, कहते हो इट इज यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज यूनिट ऑफ टाइम। तो फिर क्यों कहते हो कि मास इज अ फंडामेंटल यूनिट? मास इसमें है नहीं। जब मास इसमें नहीं है, इसका मतलब इट इज यूनिट ऑफ डिराइव। और यूनिट ऑफ मास क्या है? डिराइव क्वांटिटी है। ये स्लग है, लेकिन स्लग कौन से सिस्टम में है? एफपीएस सिस्टम में। ठीक है। चलो मुझे ये बताइए, जिसको आंसर आता है वो जस्ट हाथ उठाए, फिर मैं बताऊंगा। द नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी इन एफपीएस सिस्टम इन ब्रिटिश सिस्टम इज डैश डैश डैश। कितने होंगे? जी, ब्रिटिश सिस्टम में बेस यूनिट कितने हैं जी? क्यों? एमकेएस सिस्टम में कितने हैं? एमकेएस में कितने हैं? कि ब्रिटिश में 3 है, एमकेएस में 7 नहीं है। क्यों? एग्जैक्टली। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इसमें 3 बेस यूनिट है, लेकिन एसआई में कितने हैं? 7। और स्टूडेंट क्या गलती करता है, वहां पे एमसीक्यूज आए हैं द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन एमकेएस सिस्टम 3, 5, 7, 9। स्टूडेंट खुशी के साथ को टिक करते हैं 7 नंबर, क्योंकि उसको पता है, उसने 9 में पढ़ा है कि एमकेएस सिस्टम में 7 यूनिट है। और ऐसा यूनिट असल में क्या है? क्या चीज? मॉडिफाइड फॉर्म है एमकेएस सिस्टम का। नंबर 15, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, electric potential, gravitational potential strength, none of above. Dimension of acceleration is same as potential gradient, electric potential, potential gradient। आप लोगों के पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये तो नहीं हो सकता। नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, जॉल पर कूलम, ये भी नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट मास, जब फोर्स पर यूनिट मास है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम के साथ खत्म। आप लोगों का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्ट्रेंथ। आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है ना? गुड। F डिवाइडेड बाय M, सो M A डिवाइडेड बाय M, खत्म। नंबर 16, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना? न्यूटन मीटर जो है वो क्या है? यूनिट है। इन सब का बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इसका है नन ऑफ दीज। आंसर इसका क्या है? नन ऑफ दीज। क्योंकि आप लोग देखें
न्यूटन मीटर लिखा हुआ है। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम शो कर रहा है। अगर ये न्यूटन मीटर है तो फिर ऑल ऑफ दीज, लेकिन अब ये कैपिटल न्यूटन है, साइंटिस्ट का नाम शो कर रहा है। दिस इज रॉन्ग है ना? जबरदस्त। अब याद आ गया, जब गलत किया तो याद आ गया। पुख्तनों के खुदा का रिश्ता का ना, अवल कार गलत हो कि बेरुस्त सोच को, अवल सोचो कि बेबनो से गलत अवल। जितना भी इजी क्वेश्चन होता है बेटा उस पर ज़रूर सोच ले, क्योंकि उसमें उसने एक ट्रिक डाला है। ट्रिक नहीं होता, कंफ्यूजन डाला है वहाँ पे। नंबर 17, यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, न्यूटन पर मीटर आर बोथ ए एंड बी। न्यूटन पर मीटर, एन डिवाइडेड बाई एम, ठीक है जी। बोथ ए एंड बी जी, बोथ ए एंड बी, डी नंबर, बोथ ए एंड बी जी। क्या होगा जी? हाँ तो फिर क्या होगा? न्यूटन पर मीटर होगा जी बेटा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पास्कल की तरफ देखे, मैं पास्कल की बात करता हूं, उस शख्स के बारे में कह रहा हूं। अगेन गलत। न्यूटन पर मीटर क्यों गलत है बेटा? एन जो है यहां पे छोटा लिखा हुआ है, स्मॉल लिखा हुआ है, नैनो शो कर रहा है, ये भी गलत। डाइन आप लोगों को पता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है तो ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस यूनिट ऑफ मीटर है, लेंथ है तो ठीक, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। वो सही था ना? सुमरा आसान आसान नीदा से गलत है वही बिया बवाई चे सर मुंह को इमसे क्यों स्टिक करी हो पता नहीं कि चेकिंग गलत करें। दैट्स इट। लास्ट नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी रेडियन इन वन सर्कल? 6.28 रेडियन। एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 डेट इज इक्वल टू 6.28 रेडियन। तो यह आप लोगों का हो गया क्या? चैप्टर नंबर 1। लेकिन इसमें जो एमसीक्यूज रह गया है वो है सिग्निफिकेंट फिगर पर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बैक साइड पे एमसीक्यूज नोट किया करें, ठीक है? कितने होंगे? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कितने होंगे? 1 होंगे। दिस इज 1। क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट गिवन नहीं है या डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है। जब ये दोनों गिवन नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि यहां पर क्या होगा? आप लोगों का क्या बनेगा? 1 होगा, ठीक है? द टिंगी किमने यार, तो यहां पे क्या होगा? 1 होगा। तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन आपके पास